हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे मेरे सामने है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व करने वाला हूं। आप एक काम कर सकते हो, मेरे सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज कर लो, जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूं उसको एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो एक बार आप वीडियो ऑन कर दो। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सो इट इज टॉकिंग अबाउट फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, सो x square minus 3x minus 10 equals to 0। इसको हमें सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, सो फैक्टराइजेशन मेथड में हमको क्या चाहिए होता है कि मेरे दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन a इंटू सी जितना रहे और मेरे दो नंबर्स का एडिशन b जितना रहे। ओके, सो अभी देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -10। अभी मुझे कैसे पता चल रहा है a, b और c की वैल्यूज? तो मुझे जनरल इक्वेशन पता है, तो आपको हमेशा कंपैरिजन करना है जनरल इक्वेशन के साथ में। गेट इट? तो अभी आप देखो P into Q is equals to A into C, that is 1 into -10, that is equals to -10। So देखो मेरा मल्टीप्लिकेशन आ रहा है -10। ठीक है, तो यहाँ पे जो P और Q की मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि इस 10 के मैं फैक्टर्स करूंगा। 10 के फैक्टर्स मैं लिखूंगा। 1 into 10 is 10, 2 into 5 is 10, 5 into 2 is 10, 10 into 1 is 10। So यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं कि आपको क्या करना है कि जहां से ये नंबर्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, 2 into 5, 5 into 2, उसके आगे हम लिखेंगे नहीं। तो हमको बस यहाँ पे मिल रहे हैं दो फैक्टर्स, 1 into 10 और 2 into 5। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या किया कि हमने जो मल्टीप्लिकेशन किया था उसके फैक्टर्स लिख लिए। अभी देखो मल्टीप्लिकेशन इज कमिंग नेगेटिव, और नेगेटिव आंसर मल्टीप्लिकेशन का तभी आता है जब एक नंबर पॉजिटिव दूसरा नंबर नेगेटिव रहे। गेट इट? तो यहां पे कौन सा नंबर पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव रहना चाहिए ये मुझे पता चलेगा मेरे b के साइन के ऊपर। देखो b का साइन क्या है? b इज नेगेटिव। दो नंबर्स का एडिशन नेगेटिव आना चाहिए, इसका मतलब यह होता है कि बड़ा वाला नंबर नेगेटिव रहेगा। वापस से सुनिए, दो नंबर्स का एडिशन नेगेटिव आना चाहिए, इसका मतलब होता है कि बड़ा वाला नंबर नेगेटिव रहेगा। तो मैं बड़े नंबर्स को नेगेटिव साइन दे देता हूं। देखो -10 plus 1, -10 plus 1 will be equals to -9 and -5 plus 2 will be equals to -3। देखो -3 मेरा मैच हो रहा है, इसका मतलब these two are my factors, so that's why x square minus 5x plus 2x minus 10 will be equals to 0। अभी मैं दो का ग्रुप बना लूंगा। दो का ग्रुप बनाने के बाद यहाँ पे जो मुझे कॉमन दिख रहा है मैं उसको ब्रैकेट के बाहर लिख दूंगा। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, मैंने x को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे 5 बच गया। सेम टू सेम यहाँ पे मैं +2 अगर कॉमन निकालूं तो ब्रैकेट में x - 5 बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 2 और ये x - 5 को मैं कॉमन ले लूं तो आ जाएगा x - 5 = 0। यानी ये आ गया मेरा फैक्टराइज्ड टर्म। यहां से मैं ले सकता हूं x + 2 = 0, x - 5 = 0। सो x + 2 = 0, x - 5 = 0। सो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहां पे x की वैल्यू आ जाएगी 5। सो दिस विल बी माय आंसर। इन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर नेगेटिव आ रहा है तो हमको चेक करना है मिडिल टर्म का साइन क्या है। अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आता है तब भी हम चेक करेंगे मिडिल टर्म का साइन क्या है, क्योंकि मिडिल टर्म का जो साइन है वो मुझे हेल्प करेगा मेरे फैक्टर्स का साइन डिसाइड करने के लिए। गेट इट? आई होप ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आया है सो लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2, 2x² + x - 6 = 0। ओके, सेम
P into Q should be equals to A into C. So that will be 2 into minus 6. So again it will be minus 12. ठीक है, अभी मैं 12 के फैक्टर्स लिखूंगा 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4. अभी 4 के आगे जाऊंगा तो वापस से रिपीटेशन आने लग जाएगा. So these are my 3 pairs of factorizing the 12. अभी देखो मल्टीप्लिकेशन इज नेगेटिव, इसका मतलब इन दोनों में से एक कोई तो पॉजिटिव रहेगा, एक कोई तो नेगेटिव रहेगा. कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? माय साइन विल ऑलवेज बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मिडिल टर्म. देखो मिडिल टर्म इज पॉजिटिव, इसका मतलब इफ माय एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिडिल टर्म इज पॉजिटिव, इट मींस बिगर नंबर इज पॉजिटिव, सो स्मॉलर नंबर विल बी नेगेटिव. गेटिंग इट? तो देखो ये जो पेयर है, ये मेरा पेयर आ जाएगा फैक्टराइजेशन वाला. सो हियर आई विल टेक 2x एज अ कॉमन बिकॉज ये 2 और 4 दोनों में 2 कॉमन है, x स्क्वायर x दोनों में x कॉमन है. सो आई विल टेक x प्लस 2, यहां से -3 कॉमन निकालूंगा तो मिल जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. अच्छा यहां पे एक और चीज ध्यान में रखो, आपका एक सवाल हो सकता है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे भी x प्लस 2 कॉमन आना चाहिए? जो पहले ब्रैकेट में कॉमन आया है, जो पहला ब्रैकेट आया है आप लोगों का, अगर वो सही आया है तो दूसरा ब्रैकेट भी सेम टू सेम आना चाहिए. ये सेम टू सेम आए इसलिए मैंने -3 कॉमन लिया है. गेट इट? ये जो ब्रैकेट है x प्लस 2, यहाँ पे भी ये x प्लस 2 ही आए इसलिए मैंने -3 कॉमन लिया है. इस तरह से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. सो 2x minus 3 and x plus 2, these are the two brackets we have. So यहाँ पे आ जाएगा x equals to 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा x equals to -2. So ये हो जाएंगे हमारे आंसर्स अकॉर्डिंग टू द फैक्टराइजेशन. समझ आ रहा है? एक बार देख लीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन वापस से. 10 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं आपको. ठीक है. Now let's move on to the next question. Okay, now see, ये वाला क्वेश्चन हम सबसे एंड में सॉल्व करेंगे. देखो ये वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम सॉल्व होगा. ये वाला क्वेश्चन अभी तुम लोगों को इसमें भी डर लग रहा होगा कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे. कोई डरने की जरूरत नहीं है. इस क्वेश्चन में मुझे डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, so I will multiply whole equation by 8 on both sides. So when I multiply by 8 I will be getting 16x square minus 8x plus 1 equals to 0. So I will solve this equation. और फिर इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आएगा. Getting it or not? समझ में आ रहा है? ठीक है. Okay. Now इसमें फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम लॉजिक से सॉल्व होगा, जो लॉजिक मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया. अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं. अभी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं. मेथड हमारा सेम रहेगा. व्हाट इज द मेथड? P into Q, so that is √2 into 5√2. ठीक है? So √2 into 5√2 will be 10. Okay? √2 into √2 will be 2 because √2 into √2 will be equals to 2 and 2 into 5 will be 10. So 10 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 1 into 10, 2 into 5. Getting it? अभी देखो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे पॉजिटिव आया है और पॉजिटिव सिर्फ दो ही कंडीशंस में आ सकता है, जबकि दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों नंबर्स नेगेटिव हो. सो मैं वापस से साइन कंफर्म करने के लिए जाऊंगा मिडिल टर्म के पास. सो व्हेन आई कम टू मिडिल टर्म आई सी इट इज अ पॉजिटिव साइन और दोनों का एडिशन 7 आ रहा है. दोनों को पॉजिटिव देके इसका एडिशन 7 आता है. सो आई विल चूज दिस नंबर ओनली. अभी यहाँ पे मैं इस बात से क्यों डरूं कि इस क्वेश्चन में रूट दिया हुआ है? आई डोंट केयर. I will follow my standard process, nothing else. देखो अभी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है. I will take √2x as common, तो यहाँ पे x बच जाएगा, ब्रैकेट के अंदर √2 आ जाएगा.
यहां से आई टेक 5 कॉमन, x बच जाएगा, यहां पे √2 आ जाएगा। सो √2 वाला ब्रैकेट जो है आई टेक दैट ब्रैकेट कॉमन, सो मेरा दूसरा ब्रैकेट √2x + 5 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। सो वापस से मैं कर लूंगा x + √2 इक्वल्स टू 0 या √2x + 5 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे x will be equals to -√2 और यहाँ पे x will be equals to -5/√2। ये हो जाएंगे मेरे दो आंसर्स। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। अगर नहीं भी समझ में आया 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, वापस से एक बार देख लो। ओके चलो ठीक है, बाकी बचे हुए दो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 वापस से मैंने स्किप किया हुआ है क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन था जो कि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। अभी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसको मैं जैसे आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन टू वेज, दोनों भी वे सही है, किसी का भी गलत नहीं है, ठीक है। पहला तरीका क्या हो सकता है कि बच्चे कंसीडर करेंगे एक नंबर x दूसरा नंबर y, दोनों का एडिशन इज 27। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड द प्रोडक्ट इज मतलब x into y is equals to 182, ये दूसरा इक्वेशन। अभी यहां पे क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन में वो y की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन 27 minus x। मैंने सिर्फ इस x को ट्रांसपोज कर दिया थ्रू दिस साइड, आई गॉट y equals to 27 minus x। ये जो थर्ड इक्वेशन आया है इसको उठा के वो पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन के अंदर। सो आई विल बी गेटिंग x into y की जगह पे पुट करूंगा 27 minus x equals to 182। फिर ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मिलेगा 27x minus x square equals to 182। यहां से मैं दोनों के दोनों टर्म्स को राइट साइड में लेके जाऊंगा तो मिलेगा x square minus 27x plus 182 equals to 0। ये आएगा मेरा इक्वेशन, ठीक है। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, तरीके तो सेम ही होते हैं, ठीक है। इतनी सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी तब जाके इक्वेशन मिलेगा, पहला पॉइंट। सेकंड मेथड क्या है, देखो अगर दो नंबर्स का एडिशन 27 है, इफ एडिशन इज 27 और 27 में से एक नंबर है x, आउट ऑफ 27 इफ वन नंबर इज x देन सेकंड नंबर विल बी 27 minus x। जैसे फॉर एग्जांपल अगर घर में एक चॉकलेट लाया जिसमें 10 क्यूब्स है, राइट, 10 क्यूब्स है, 10 में से 3 आपने खा लिए तो आपके छोटे भाई को कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। सेम वे अगर 27 में से x खा लिया तो बचेगा 27 minus x। सेम टू सेम सॉल्व करेंगे, नथिंग डिफरेंट, गेटिंग इट और नॉट? ओके नाउ सी, अभी इन दोनों का प्रोडक्ट इज 182। तो देखो x into 27 minus x into 27 minus x is equals to 182। Again I will simplify 27x minus x square equals to 182। So x square minus 27x plus 182 equals to 0। देखो फर्क कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे हमको इन 3 स्टेप्स के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी जो यहाँ पे बच जाती है। There is no difference at all, ठीक है। तो अभी अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूं, so see what I will get, p into q is coming as 182। so मैं निकालूंगा 182 के फैक्टर्स, 1 into 182, 2 into 91, 3 into 3 से इसको मैं डिवाइड नहीं कर सकता, get it? या फिर अगर नंबर बहुत बड़ा आ रहा है सो आई विल डू इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। इफ नंबर इज वेरी बिग आई विल स्टार्ट विद प्राइम फैक्टराइजेशन, देन आई विल फाइंड आउट द टर्म्स व्हिच आर एडिंग अप टू -27। सो 2 9s are 2 1s are, 3 से डिवाइड नहीं होता है, 7 1s are 7 3s are, so 13 1s are। सो ये 3 ही फैक्टर है, इन 3 फैक्टर्स के हमको कॉम्बिनेशन बनाने होंगे। कैसे कॉम्बिनेशन? देखो हमारा प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, इसका मतलब ये दोनों टर्म्स जो होंगे इनके साइन सेम रहेंगे, या तो दोनों माइनस या तो दोनों प्लस। रीजन? क्योंकि मेरे प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव है, तो दोनों या तो नेगेटिव रह सकते हैं या दोनों पॉजिटिव रहेंगे।
एडिशन मेरा -27, देखो माइनस दिया है मतलब दोनों के दोनों टर्म्स नेगेटिव है, ठीक है, दोनों का एडिशन 27 आना चाहिए। तो देखो अगर मैं 7 2 जा 14 करता हूं और बचा हुआ 13, सो दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन वाला साइन दे दूं तो मेरा फैक्टराइज्ड आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दिस विल बी माय फैक्टराइज्ड, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एज वेल, गेट इट? सो यहां से मैं x कॉमन निकालूंगा, ब्रैकेट में बचेगा x - 14, यहां पे -13 कॉमन निकालूंगा, ब्रैकेट में बचेगा x - 14 = 0। So x will be -13 equals to 0 या x - 14 will be equals to 0. So x will be equals to 13 और x will be equals to 14. Get it or not? So अगर आपका x का वैल्यू 13 है, अगर आपका x 13 है यानी एक नंबर 13 है तो y will be 14 और अगर आपका x 14 है तो y will be equals to 13. That's it. This is the answer. रिवीजन चल रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूं, ओके? अभी देखो जब भी कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात होगी, जब ये कह रहा है कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है वन आफ्टर अदर। तो अगर मेरा एक नंबर x है तो उसका नेक्स्ट नंबर विल बी x + 1, ठीक है? इफ माय वन नंबर इज x, नेक्स्ट विल बी x + 2, सॉरी x + 1। अगर ये कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात करता तो मेरा पहला नंबर x रहता, अगला नंबर x + 2 रहता, बिकॉज इवन नंबर्स में 2 का गैप होता है, ओके? ठीक है, सो फाइंड द टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। सो एक x है तो दूसरा विल बी x + 1 और इनका सम ऑफ देयर स्क्वायर्स यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन यानी x² + x + 1 स्क्वायर का एडिशन इज 365, ओके? So again it will be x² plus, अभी यहां पे लगेगी a + b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, यहां पे आ जाएगा x² + 2x + 1 = 365। 365 को इधर कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा तो आ जाएगा 2x² + 2x - 364 = 0। 365 इधर आएगा तो हो जाएगा -365, उसमें एक ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा -364। अभी यहां से मैं फैक्टराइज कर लूंगा 2 तो ब्रैकेट में बचेगा गेट इट और नॉट, ये बचेगा ब्रैकेट में। एंड नाउ इफ यू गाइस सी, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था ऑलमोस्ट सेम आंसर है, देखो इट्स ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, बस यहां पे एडिशन -27 है और यहां पे एडिशन +1 है। इसका मतलब क्या पता है, हमारा प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा है, इफ आवर प्रोडक्ट इज नेगेटिव तो एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा, यहाँ पे मिडिल नंबर पॉजिटिव है, इसका मतलब 14 विल बी पॉजिटिव, 13 विल बी नेगेटिव, तो दोनों का एडिशन जो है वो +x आएगा, यानी आई कैन डू इट लाइक x² + 14x - 13x - 182 = 0 और यहां से मैं आंसर निकालूंगा, ठीक है? अभी कुछ लोगों को सवाल आ रहा होगा कि सर ये 2 का क्या हुआ, दिस 2 इज इन मल्टीप्लिकेशन हियर, यहां पे जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 ओनली, सो दिस मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट अस। इसको सॉल्व करेंगे तो x इन ब्रैकेट x + 14 - 13 x - 14, सॉरी x + 14, so x - 13 = 0 और x + 14 = 0, so x is equals to 13 और x is equals to -14। उन्होंने बोला था पॉजिटिव इंटीजर्स, so x equals to 13 is my answer, so x is 13, then x + 1 will be equals to 14, that's the answer, getting it? Next question 5, the altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base, okay? So if I take my base as x, then my altitude will be 7 less than x and hypotenuse is 13 centimeters. Guys कितना easy question है ये, तुमको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। So side square plus other side square equals to 13 square. Again let's simplify, x square plus, अभी यहाँ पे x माइनस यानी a minus b whole square की आइडेंटिटी लगेगी, that is a square minus 2ab plus b square
सो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल्स टू 169 बिकॉज 13 का स्क्वायर इज 169। सो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। So 2x square minus 14x minus 120 equals to 0 because 49 plus 169 is 120. So मैं वापस से 2 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा x square minus 7x minus 60 equals to 0. So वापस से आ जाएगा, ये 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, बचेगा x square minus 7x minus 60 equals to 0. Get it? So here our multiplication is minus 60 के फैक्टर्स लिखूंगा 1 into 60, 2 into 30, 3 into 20, 4 into 15, 6 into 10. ओके 6 के बाद कौन आएगा 12 into 5 राइट। अभी देखो निगेटिव है यानी एक नंबर पॉजिटिव रहेगा, एक नंबर नेगेटिव रहेगा, मिडिल साइन इज नेगेटिव यानी बड़ा नंबर नेगेटिव रहेगा। ओके सो बड़ा नंबर नेगेटिव, छोटा नंबर पॉजिटिव, दोनों का एडिशन -7। सो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7x माइनस 60। वापस से इसको फैक्टराइज करेंगे और आंसर निकालेंगे। नाउ यू गाइस आर गोइंग टू आंसर मी कि इसका आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आता है। गेटिंग इट और नॉट? सॉरी ये 5 रहेगा, दिस वन विल बी 5। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than the twice the number of articles produced. अगर मेरे x number of articles produce हो रहे हैं तो मेरा cost will be 3 more than twice the number of articles produced. If x is by number of articles produced, number of articles produced, then cost will be 3 more. More or less is represented by addition or subtraction, right? 3 more than twice the number of articles, 2 times the number of articles. If the total cost of production of the day was 90, अभी total cost दे दिया, देखो, so I can use 3 plus 2x और total cost is 90 दे दिया। ओके 3 plus 2x equals to 90 दे दिया, ये हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ये एक आर्टिकल का है तो मेरे x नंबर ऑफ आर्टिकल्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी 90। समझो बात को, ये जो कॉस्ट है ये एक आर्टिकल का है, ठीक है, और ऐसे x नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए हैं तो टोटल कॉस्ट विल बी नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इक्वल्स टू दैट इज 90। सो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा 3x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 90। सो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। वापस से मैं ये इक्वेशन सॉल्व करूंगा यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म and then I will get the answer। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। What I'll get? I'll get multiplication of p into q as minus 180 because 90 into 2 is 180 and it is a negative sign। So इसके मैं फैक्टर्स निकालूंगा, right? So ये 180 बड़ा नंबर है तो I will draw factor like this 290, 245, 5 9s 3 3s 3 1s। ठीक है, कैसे भी निकाल सकता हूं मैं। मुझे चाहिए एडिशन एज 3 और मल्टीप्लिकेशन एज -90। अगर मुझे एडिशन एज 3 चाहिए तो यहां पे मुझे अभी कॉम्बिनेशंस चूज करने पड़ेंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन इज नेगेटिव यानी एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा और मिडिल टर्म इज पॉजिटिव यानी जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, 5 3 15, 3 2 6, 6 2 12। ओके अभी देखो 5 3s 15, 3 2s 6, 6 2s 12। सो ये दो नंबर्स मुझे मिल रहे हैं। आई एम जस्ट यूजिंग दिस 5 नंबर्स। मैं इनमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि दो नंबर्स तो मुझे मिले बट दो नंबर्स ऐसे मिले
कि उसमें से एक नंबर जो है बड़ा नंबर पॉजिटिव और छोटा नंबर नेगेटिव हो और दोनों का एडिशन +3 आए। सो यहां पे मुझे यही दो नंबर्स मिलते हैं। गेटिंग इट? तो अभी देखो आई कैन राइट 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। सो 2 कॉमन नहीं निकाल सकता, आई कैन राइट x एज अ कॉमन, सो 2x प्लस 15 माइनस, यहां से मैं निकाल सकता हूं ब्रैकेट में कॉमन, लेट्स से 15, 2 3 are 15 minus 12। सो यहां से मैं कॉमन निकालूंगा 6 और मुझे ब्रैकेट में मिलेगा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। सो देखो आई विल गेट x माइनस 6 इंटू 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। सो आई विल गेट x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। सो हियर आई विल गेट x इक्वल्स टू 6 और यहां पे मुझे मिलेगा x इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन 2। नाउ आई विल नॉट कंसीडर दिस एज एन आंसर, रीजन बीइंग how can I produce something in negative, right? So इसलिए मेरा x का वैल्यू will be 6. The number of articles produced in one day is 6 and the cost of each article will be 3 plus 2 times 6, so that will be 15 cost of each article. I hope आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है। I hope you guys have understood the question. समझ में आ गया? ठीक है। सो ये था हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज। ओके, कल के क्लास में मैं अपलोड करूंगा एक्सरसाइज 3 के वीडियोस। तब तक के लिए आप ये सारे क्वेश्चंस एक बार और अपने आप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।